रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का अंतर और रेशियो का सम मतलब योग। अब आपसे मैं बताना चाहूंगा कि रेशियो बनता कैसे है। ये संख्या रहेगी, ये क्या रहेगी, संख्या रहेगी। जैसे रेशियो बनता कैसे है, तो आप देखोगे मैं दो नंबर ले लेता हूं, 12 और ये 15। ये क्या है, संख्या है। ये क्या है, संख्या या नंबर रहेंगे। ये क्या रहेंगे, नंबर। अब आपसे कहेंगे दो संख्या का रेशियो या दो संख्या का अंतर, तो ये संख्याएं हैं। अब ये जरूर किसी नंबर से कट होगी, तब ये क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। तब क्या बनेगा, रेशियो। बताओ, रेशियो बनाने के लिए मुझे एचसीएफ, एचसीएफ क्या करना होगा, एचसीएफ, एचसीएफ क्या लिया जाए, एचसीएफ का मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो 12 भी को भी कट कर दे और 15 को भी कट कर दे। 12 और 15 को कट करने के लिए क्या होगा भाई, एक तो कट करेगा ही करेगा, और तीन, तीन से यदि मैं कट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये तीन से कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर है वो क्या आ जाएगा, 4:5। मतलब ये हमारा रेशियो आ गए। हमेशा ये, हमेशा इस तरह से रेशियो मिलेगा। रेशियो मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी किन्हीं भी दो नंबर कट करके बनाया होगा, या किन्हीं भी काफी संख्या कट करके काफी रेशियो बनाया गया होगा। संख्या को कट करने के बाद ही रेशियो निकलता है, संख्या को कट करने के बाद ही रेशियो निकलता है। क्या कहेंगे, कहेंगे कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस। देखो यहां पर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है, 3। कहेंगे कि भाई आपको कोई भी एक नंबर दे देंगे, इस तरह से हम लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, और इन संख्याओं का अंतर, और इन संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर, डिफरेंस, देखो संख्याओं का अंतर कितना है, 3। अब संख्या नहीं देंगे, संख्या का रेशियो देंगे। और जबकि अंतर पूछा, तो जब भी पूछे अंतर, तो अंतर पूछे तो क्या होगा भाई, रेशियो को अंतर जो दे रखा है वही उसका निकाल लो भाई, 1। इन दोनों संख्याओं का रेशियो का अंतर कितना, 1। 1 बराबर कितना होगा, 3। मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर कितने भाग है, 4 भाग है। तो 3 का मल्टीपल करूंगा तो 12, फिर यहाँ पर 3 का मल्टीपल करूंगा तो 15, वही आ जाएगा। और मैं इन दोनों संख्याओं का सम आपसे कहूं तो कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे भाई 25, 27 हो जाएगा। मैं कहूं, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएगा, 4:5, दोनों किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, और उन संख्याओं का सम, उन संख्याओं का योग 27 है। तो बताइए पहली संख्या क्या है, तो बताइए पहली संख्या तो क्या होगा, ये पहली संख्या का रेशियो है, ये सेकंड संख्या का रेशियो है। इन्होंने कहा दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का सम, ये जो सम है ये 27 है, और योग बोला संख्याओं का सम, तो फिर सम बोले तो रेशियो का भी सम कर दो, रेशियो का भी क्या कर दो, सम कर दो। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 भाग बराबर 27। तो यहाँ पर 9 भाग बराबर 27, तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, एक भाग की वैल्यू 27/9, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो मैं 3 का मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। मैं 3 का मल्टीपल यहाँ पर करूंगा तो ये 15। पहली संख्या 12, ये 15। तो कहने का मतलब क्या है, यदि रेशियो का डिफरेंस दे रखे, या डिपेंड करता है संख्या, संख्या का डिफरेंस बोले तो रेशियो का भी डिफरेंस निकालो, संख्या का सम दे रखे तो रेशियो का भी सम करो। समझ में आ रहा है। और मोर देन, कभी भी किसी भी संख्या का यदि डिफरेंस बोलेंगे, एक अधिक है या दो अधिक है या कम है, तो भाई अधिक, जब भी दो संख्याओं का अधिक या कम की बोलता है क्वेश्चन में आएगा, जब भी डिफरेंस आए, डिफरेंस या अंतर आए, तो या तो कम या ज्यादा, कम या ज्यादा बोले भी तो फिर क्या करना, आपको डिफरेंस निकालना। यहां पर मोर देन बोले और लेस देन बोले, फिर भी आपको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। कभी भी क्वेश्चन में मोर देन लेस देन बोले, दो संख्याओं के बीच का अंतर का बोले, तो मोर देन लेस देन में मतलब संख्याओं का डिफरेंस। ये बेसिकली इसके फॉर्मेट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं। हम दो संख्या का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, इन संख्या का योग क्या है। अब देखो यहां पर कहा है संख्या,
संख्या नहीं है, संख्या पता नहीं कौन सी। यदि संख्या पता होती तो उनका अंतर हम आराम से निकाल सकते, लेकिन संख्या नहीं दे रखा, संख्या का अनुपात दे रखा है। जरूरी है संख्या किसी नंबर से कट होकर बनी है। संख्या का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। संख्या का अनुपात दे रखा, अनुपात या फिर रेशो है ना। ये नंबर्स का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। नंबर पता नहीं दो नंबर क्या, लेकिन इनका रेशो क्या है, 10:7। अब इनका अंतर, भाई इन संख्याओं को यदि घटाते हैं तो इनका अंतर कितना दे रखा है, 105। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना दे रखा है, 105, लेकिन इनका रेशो। अब हमारे पास तो क्या है, जो भी संख्या कट की होगी तो इसको ये 10 भाग इसको है और इसको 7 भाग है। इसको 10 भाग है, इसको 7 है, तो कितने भागों का अंतर है दोनों में, 3 भाग का। 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3 भाग बराबर 105। तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, हमको एक भाग की वैल्यू यदि निकालना है तो 105/3, तो कितना हो जाएगा, 35। लेकिन इसमें पूछा कि इन संख्याओं का योग। अब इन संख्याओं का, भाई पहली संख्या के पास 10 भाग है, दूसरी संख्या के पास 7 भाग है, तो टोटल कितने भाग हुए, 10 और 7, 17 भाग हुए। 17 भाग मतलब एक भाग की वैल्यू 35 है, तो मैं 17 × 35 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा आप देखोगे, 7×5 = 35, 3, 5×3 = 8, यहाँ पर 7×3 = 21, कैरी 2, 3, 2, 5। आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 5, 8 और 1, 9 और 5, 595 हमारा आंसर आ जाएगा, 595। ये तो यहाँ से मिला क्या, ये तो देखा डिफरेंस, तो रेशियो का भी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। और हमेशा रेशियो में एक भाग की वैल्यू निकालना, कितने भाग की वैल्यू, एक भाग। हम नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात उन संख्याओं का योग 240। उन संख्या, अब संख्या पता ही नहीं, नंबर से पता ही नहीं क्या है, नंबर्स नहीं पता है, क्योंकि उनको जोड़ने पर उन संख्याओं का 240 है, ये पता है, लेकिन उनका अंतर है, उनका अंतर पता ही नहीं। भाई इनका अंतर कितना, ये जोड़ने पर तो कितने आ रहे, ये 240 आ रहे, लेकिन अंतर कितना, ले जब नंबर्स ही नहीं पता, लेकिन नंबर्स का रेशो पता है। नंबर्स का क्या पता है, रेशो। रेशो इन्होंने उन नंबरों को डिवाइड कर दिया 1:3 में, और इनका सम बता दिया भाई 240। तो हम क्या क्यों ना, जब एक, ये जो पहली संख्या उसका एक भाग है, इसको इसको 3 भाग दिया, इसको एक भाग दिया, तो टोटल भाग किया कितना, 1 और 3, 4 भाग किया इन्होंने, 4 पार्ट किया, तो 240। मतलब एक भाग की वैल्यू यदि हम देखेंगे 240 डिवाइडेड, तो कितना हो जाएगा, 4 से मैं कट करूंगा तो ये 60, एक भाग की वैल्यू 60 है। तो आप यहाँ पर देखो, 1 और 3, एक भाग की वैल्यू 60 है, तो 60 और 3 भाग की वैल्यू कितनी है, इंटू 60, तो कितनी हो जाएगी, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 108। और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, अलग होता है। डिफरेंस का मतलब होता है जो भी नंबर से रहे वो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा दिया जाए। 180 में मैं 60 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 120। ये अंतर हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। और संख्या क्या हो जाएगी भाई, संख्या 60 हो जाएगी और ये 180 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये होगा, और 60 में मैं 180 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब नंबर से हमको निकालना है। नेक्स्ट, यदि हम देखते हैं यहाँ पर, वही दो संख्या नहीं पता है, उनका रेशियो 5:8 है, और उनका अंतर, अब अंतर या डिफरेंस 48, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, डिफरेंस 3। देखो मैं शॉर्ट बताऊंगा, अब हम पूरी लॉन्ग मेथड। अब आपको ये 3 भाग है, 3 पार्ट समझो, 3 पार्ट, 3 पार्ट बराबर 48, तो 3 में किस संख्या का मैं मल्टीपल कर दूं, किस संख्या का मल्टीपल कर दूं तो 48 आ जाए। तो मैं 3 पार्ट, एक पार्ट की मतलब इस तरह से वैल्यू निकलेगी, आप देखोगे 48/3। 3 का यदि मैं करता हूं तो आप देखोगे यहाँ एक बार और 16। तो आप देखो 16 का यदि मैं 3 बार टेबल करता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकता कि 3 में किसका इंटू कर दूं कि 48 जाए, 16 का इंटू कर दूं, मतलब एक भाग की वैल्यू 16, मैं डायरेक्ट ऐसे बताऊंगा। या ऐसे ही आपको करना है, इस तरह से नहीं करना कि एक पार्ट है बराबर है। 3 बराबर डिफरेंस है, 3 में किसका मल्टीपल कर दूं कि 48 आ जाए, तो 16 का, तो एक भाग की वैल्यू आ जाएगी। एक भाग की वैल्यू है तो वही यहाँ पर बोला गया, छोटी संख्या क्या है, तो छोटा नंबर। यदि छोटा रेशियो है तो छोटा नंबर आएगा, बड़ा भाग है तो बड़ा नंबर आएगा। तो मुझे तो क्या चाहिए, 5 छोटा नंबर चाहिए, मैं 16, 16 × 5, यदि आप देखोगे 80, 80 हमारा आंसर आ जाएगा।
यदि बड़ा नंबर की बोलता हो तो 16 इंटू एड जा 140 144 40। अब देखो यहाँ पर तीन संख्या के अनुपात में यदि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। Three numbers are in the ratio 3:4:5 if the sum of the largest and smallest numbers। तो पहले तो ये संख्या नहीं है। देखो यहाँ पर मान सकते हैं कि ये ये तीनों किसी संख्या से कट होकर आए हैं। किसी भी संख्या से, माना कि ये संख्या यदि 3:4:5, ये रेशियो तब बना होगा किसी एक संख्या से कट करा होगा। तो एक संख्या का कट करने के लिए मैंने सोचा है कि भाई एक्स एचसीएफ क्या हुआ होगा, एचसीएफ एक्स हुआ होगा। बोले एक्स ने इन सभी को काटा, वापस मुझे जो संख्या बनानी है तो मैं एक्स का मल्टीपल कर दूंगा, ये संख्या हमारे पास मिल जाएगी। अब जितनी बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5x से सबसे छोटी है। फिर कहा गया है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है सबसे छोटी संख्या का योग, योग करना है मतलब सम करना है। दूसरी संख्या क्या है कि 52 के योग के बराबर ये कर। तो मैं इन दोनों को लिखता हूं 8x बराबर 4x प्लस 52, 8x माइनस 4x बराबर 52, 4x बराबर 52, 4 से मैं कट करूंगा 13 तो x बराबर 13। पूछा क्या गया इसमें, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिसका सबसे छोटा भाग रहेगा वो सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो यहाँ पर 3 इंटू 13 तो ये कितना हो जाएगा 39। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्या है, ये पहली संख्या है, इनका 40 है। तो आप देखोगे या फिर हम देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। करते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या पता नहीं है, हमको मानना पड़ेगी कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन दोनों संख्याओं का योग योग x प्लस वाई बराबर 40 और उनका अंतर, इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर में क्या करता हूं 4। तो आप देखोगे यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर 2x हो जाएगा, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 44, x की वैल्यू आप देखोगे 44 डिवाइडेड 2 तो ये कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर x की वैल्यू 22, तो y की वैल्यू आप देखोगे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू x की जगह मैं रख देता हूँ, यहाँ पर x की जगह मैं रखता हूँ तो x माइनस वाई बराबर 4, x की जगह 22 माइनस वाई बराबर 4, तो y इधर जाएगा और यहाँ पर 22 माइनस 4 बराबर y, तो यहाँ पर 18, y की वैल्यू 18। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई 22, y की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब इनका अनुपात ज्ञात करना, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा 22 18 किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है, ये कितना हो गया 11 और 9, x इज टू वाई इक्वल टू 11 इज टू 9। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर सी हमारा आंसर। बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। इफ द रेशियो ऑफ थ्री नंबर्स इज 3:2:5 एंड द सम ऑफ द देयर स्क्वायर्स इज 1862, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम देखते हैं, ये नंबर से यदि ये रेशियो है, ये किसी ने संख्या से कट हुआ होगा, ये जरूर इसका एचसीएफ हम क्या मान लेते हैं, ये किससे कट हुआ होगा x। यदि x के साथ इसका मल्टीपल करेंगे तो ये संख्या मिल जाएगी, हमको क्या मिल जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी 2x 5x। तो क्या करना है, इनका वर्गों का योग, वर्ग का स्क्वायर करना है, इनको क्या करना है स्क्वायर, और स्क्वायर को क्या करना है सम करना है। तो पहले तो स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किया हमने और इनका क्या कर दिया सम, और इन सम का योग कितना है, तो आप देखोगे ये 9x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा 1862। आप देखोगे यदि इनको जोड़ते हैं हम तो 25 9 34 4 38
एक्स स्क्वायर बराबर 1862, एक्स स्क्वायर बराबर 1862, इसको 19 से कटते हैं, ये 2 बार, 19 नमे 171 और ये 8 बार, ये 2 से कट करेंगे तो ये 49, एक्स स्क्वायर बराबर 49, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब बोला क्या, सबसे छोटी संख्या जिसका सबसे छोटा रेशियो रहेगा, सबसे छोटा रेशियो क्या, 2x, 2 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा 14, 14 हमारा आंसर हो जाएगा, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। बैंकिंग वाले ट्रिक से बताना चाहिए यार इनको, तो ये तो बहुत लॉन्ग ट्रिक हो जाए। ऑप्शन रख रख के भी बता दो इनको, सबसे बढ़िया काम है कि ऑप्शन भी रख रख के बता दो। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो वो संख्या जरूर है किसी न किसी से कट होगा। 3:8 बराबर अंतर कितना, 155, अंतर है तो इन दोनों का भी अंतर, अंतर ये मतलब 5 भाग, 5 भाग बराबर 155, तो एक भाग की वैल्यू आप क्या करोगे 155। तो आप देखो यहाँ पर एक भाग की वैल्यू निकालने के लिए हम कितनी बार इंटू करेंगे, देखो ये 3 बार और एक बार, एक भाग की वैल्यू कितनी है 31, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या हम 8 में क्या, 31 इंटू 8, 8 और ये 240, 248, ये हमारा सी ऑप्शन। दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 हो तो संख्या क्या है, तो दो संख्याओं का मध्य, भाई ये संख्या पता नहीं किस नंबर से कट होगी, हम उस जो संख्या है उसको x मान लेंगे। दो संख्याओं के मध्य, भाई ये संख्या ये जरूर x से कट होगी, वापस इस x को मल्टीपल करेंगे तो ये संख्या बनेगी, ये 3x, ये संख्या बन गई। अब ये संख्या बनने के बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, गुणनफल इंटू करना है, प्रोडक्ट 2x इंटू 3x इक्वल टू 54। तो आप देखोगे ये कितना होगा, 6 स्क्वायर बराबर 54, एक्स की स्क्वायर बराबर 54, 6 कट करेंगे 9, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रूट में हो जाएगी, रूट से बाहर निकालेंगे 3। तो हम देखेंगे तो वे संख्याएं क्या है, तो वो वे संख्याएं x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आप देखोगे यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 6 और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह ये 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 6 और 9। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है तो उनका गुणनफल 96 है, जो अभी करवाया बिल्कुल वैसा ही है। दो संख्याएं पता नहीं क्योंकि इनका अनुपात दे रखा है 2:3, ये संख्या किसी न किसी नंबर्स को, ये संख्याएं को कोई एक नंबर कट करके आया होगा, तो जो उसका एचसीएफ हम x माना, तो x का वापस मल्टीपल करेंगे तो ये संख्या हमको वापस प्राप्त हो जाएगी, 2x और 3x, ये वो संख्या है। इनका गुणनफल प्रोडक्ट इच, तो आप देखो इनका इंटू करेंगे हम 96, ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर 96, तो यहाँ पर x स्क्वायर 96 यदि 6 से कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये 6 का 1 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, x स्क्वायर बराबर 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालेंगे x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वे संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फिर इन संख्याओं का, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 3 इंटू 4 तो कितना 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और रेशियो में नहीं पूछा गया है क्योंकि संख्या पूछी है 8 और 12। तो हमारा आंसर क्या बोला है, तो योगफल उनका योगफल योग करना है, तो उस संख्या का योग कितना हो जाएगा 20, ये 20 हमारा आंसर। कितनी और संख्या है ना, बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में तथा उनका गुणनफल 2160 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि ये संख्याओं का रेशियो है, ये किसी न किसी संख्या से कट होकर ये दोनों नंबर बने होंगे तभी, तो माना कि वो संख्या से किससे कट किया होगा, x से, तो x, तो वापस इसमें इंटू करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारे, ये दो संख्या है,
ये दो संख्या है 3x और 5x, 3x और 5x, इनका गुणनफल करना है, इनका गुणनफल करना है। तो क्या आ जाएगा, गुणनफल करने के बाद क्या मिलता है, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स एक्स का आपस में इंटू होगा और इन संख्या का आपस में इंटू होगा, है ना, एक्स का तो 21/60। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 21/60। यदि मैं 15 से कट करता हूं तो कितने टाइम से कट होगा, ये देखिए 15 एक बार होगा, कितना बचा हमारा यहाँ पर, यहाँ 6 बचा, 15 चुकू 60, 60 फिर हम यहाँ करेंगे तो 6, 6 वापस बचेगा, 15 चुकू 60 6, फिर 4 बार 15 चुकू 60, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 144। एक्स की वैल्यू यदि रूट से बाहर निकालूंगा तो 12 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटा रेशियो वही हो, बढ़ती 36, हमारा आंसर 36 आ जाएगा। आप देखोगे नेक्स्ट, तीन संख्याओं का ये तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है और इनके वर्गों का योग 1044 हो, तो पहली संख्या क्या होगी। तो भाई ये संख्या, ये अनुपात है 2:3:4। अब संख्या हम मानेंगे 2x 3x 4x, इनके वर्गों का योग, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, क्या होगा यदि स्क्वायर करेंगे हम, तो आप देखोगे, और इनका योग भी करना है, ये 4x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर बराबर कितना होगा 144। इन 16 और 9 25 और 4 29, एक्स स्क्वायर बराबर 144। आप देखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 144 और 29, 29 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये 87 3 बार, ये बचता है 174, 29 छंग 174, 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी है, रूट लगा देंगे तो 6, एक्स की वैल्यू 6। तो पूछा क्या गया, तो पहली संख्या क्या है, तो आप देखोगे पहली संख्या क्या है 2x, 2 इंटू एक्स की जगह हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं इसको। ये आज की जो क्लास थी पूरा बेसिक क्वेश्चन से थे, बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया था। अगले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम और शॉर्ट ट्रिक बाय ऑप्शन से यूज करेंगे। यदि आप इस वाली क्लास डायरेक्ट फोर्थ पार्ट देख रहे हो तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पहला पार्ट देखें, सेकंड थर्ड फिर फोर्थ। आने